जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जिरावला योग केंद्र, जिरावला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सांसें अपने आप चल रही हैं, उन सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे जानने की कोशिश, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसका अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति, रेचक, पूरक, शुद्ध। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, तीन ओंकार पूरक। ओम। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम
दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। कोरोना से जंग योगा के संग इस श्रेणी में हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी सांसें ठीक से चले, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्षमता बढ़े, हमारे लंग्स क्लीन हो, किसी प्रकार का इन्फेक्शन न हो, लंग्स में जितने भी वायु कोष है, अनगिनत वायु कोष है, वो खुले, प्राण शक्ति बढ़े, शरीर की इम्यून सिस्टम बढ़े, शरीर में कांति आए और रोग प्रतिकारक शक्ति को इस लेवल पे ले जाए कि हमें किसी प्रकार का भय न हो। उस पे आज हम विशेष सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाली कुछ क्रिया करेंगे और प्राणायाम भी करेंगे। उसके पहले थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम और थोड़े से आसन का अभ्यास कर लेते हैं। पैर को फैला दीजिए, जो भी करेंगे खूब ध्यान से करेंगे, अवेयरनेस के साथ, सबानजा के साथ और सजागता के साथ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आंखें बंद, पंजों को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों में अंतर, पैर को हिलाइए, शेकिंग। इंस्टेंट हम सीधे आसनों का अभ्यास शुरू नहीं कर सकते, शरीर को तैयार करना आवश्यक होता है। शरीर में कई प्रकार की नस नाड़ियां है, ग्रंथियां है, रक्तवाहिनियां है, प्राणवाहिनियां है। अगर वे सारी सुसुप्त अवस्था में है और डायरेक्ट हमने आसनों का अभ्यास शुरू कर दिया तो मिसमैच हो जाएगा। थोड़ी सी सूक्ष्म क्रिया, सूक्ष्म व्यायाम आवश्यक है। विश्रांति, दोनों पैरों में डिस्टेंस। हम घंटी चालन करेंगे, गति बहुत धीमी रहेगी। अगर तेज गति से किया तो साइटिका नर्व्स खींच जाएगी, पैर में दर्द होगा बहुत। और कमर को रोटेट कीजिए, कमर, पेट का हिस्सा, छाती का हिस्सा, मस्तिष्क का, इसे घुमाना है कमर से। मुट्ठी बनाएंगे, स्लोली स्लोली। शुरू 1 2, आराम से 3 4 5 6। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6। सांसों पे ध्यान, विश्रांति। रोलिंग करेंगे स्लोली स्लोली, फिर गति बढ़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पैर सिकोड़ लेंगे, विश्राम। सांसों पे ध्यान, सांसों की गति बढ़ना स्वाभाविक है। साइडवर्ड बेंड, राइट लेग फोल्ड करेंगे, लेफ्ट लेग को सीधा कीजिए एग्जैक्ट साइड पे, जिससे एल शेप होता है। ये घुटना और ये हाथ से अंगूठे पकड़ने का प्रयत्न, दूसरा हाथ सीधा,
मस्तिष्क पे। अब लेफ्ट साइड झुकने की कोशिश, कंप्लीट साइडवर्ड ब्रेथ। धीरे से मध्य में आएंगे। तीनों धारणाओं का अभ्यास साथ में करेंगे। शरीर पे क्या हो रहा है, सांसों की गति और हमारी अवस्था। याद रखिए, आसनों का अभ्यास शनै शनै धीरे धीरे करना है। पैर बदली करेंगे। लेफ्ट फॉल किया, राइट सीधा किया। हाथ से, उंगली से पैर की अंगूठी को पकड़ लिया। दूसरा हाथ स्ट्रेट किया, ऊपर लेके। अब कंप्लीट साइडवर्ड। सांसें नॉर्मल, पूरा ध्यान शरीर पे। धीरे से मध्य में आएंगे, पैर स्ट्रेट करेंगे, विश्राम। एब्डोमिनल पार्ट के लिए एक पैर की सूक्ष्म क्रिया कर लेते हैं। दोनों हाथ का सपोर्ट, राइट लेग को उठाएंगे, फिर जमीन पे उसे नहीं टेकेंगे। जमीन से 2 इंच दूर ही मूवमेंट करेंगे। देख लीजिए, और फिर साथ में सो जाइए। 1 2 3 4 5 6। दूसरे पैर से 1 2 3 4। घुटना बिल्कुल सीधा, हाथ का सपोर्ट आराम से। 5 6। अब बारी बारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पेट पे काफी दबाव आता है, पेट पे बहुत इफेक्ट होती है। अब दोनों पैर साथ में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्रांति, सांसों पे ध्यान। बटरफ्लाई, सादी पालकी में बैठ जाएंगे या अर्ध पद्मासन। बिना पानी स्विमिंग करेंगे ताकि हमारे शोल्डर का हिस्सा, चेस्ट का हिस्सा और बैक का हिस्सा सक्रिय हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्रांति, आंखें बंद। ब्रह्म मुद्रा करेंगे। शुरू। 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6। झटके ऑप्शनल है, फिर भी कोशिश करनी है। 1 स्टॉप।
ऐसी क्रियाएं करने से हमारा शरीर प्राण शक्ति के वहन के लिए जब भी कुछ करते हैं शरीर में अनगिनत बदलाव होते हैं। स्थूल बदलाव होते हैं, सूक्ष्म बदलाव होते हैं, सांसों में बदलाव होते हैं, प्राणों में बदलाव होते हैं। लेकिन हमारा शरीर उन बदलावों को ग्रैब करने के लिए, झेलने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। इसके लिए हमेशा थोड़ी सी ऐसी सूक्ष्म क्रियाएं करें, पैर की, हाथ की, पंजों की, गर्दन की, गले की, ताकि हमारा सूक्ष्म शरीर भी तैयार हो जाए। कोरोना से जंग योगा के संग हमें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। शरीर में प्राण शक्ति छिपी हुई है और इन सारी प्राण शक्ति के केंद्र बिंदु हमारे हाथ में होते हैं। हाथ में कई प्रकार के पॉइंट्स हैं जो हमारे पूरे शरीर की प्राण शक्ति को एक्टिव कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, तेज गति से घुमा सकते हैं और हम उसे महसूस भी कर सकते हैं। तो दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल जिसने हाथों की सूक्ष्म क्रिया को प्रमाणित किया है, अप्रूव किया है, और हम पहले भी करते थे, बीच में भी किया है, आज भी करेंगे। छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़े बुजुर्ग ये सब इन क्रियाओं को कर सकते हैं। स्पेशली जो आसन नहीं कर सकते, जिसको ब्लड प्रेशर की, हार्ट ट्रबल की, जमीन पे बैठने की तकलीफ है, उनके लिए ये अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। ये अभ्यास करके पूरे शरीर की सारी प्राण वाहिनियां सक्रिय हो जाती है, शरीर का इम्यूनिटी लेयर डेवलप होता है। तो हम आज रिवीजन के तौर पे ये हाथ की सारी क्रियाएं करेंगे। प्रत्येक क्रिया खूब ध्यान से करनी है। 1 मिनट में एक क्रिया, यानी 8 क्रिया 8 मिनट, लेकिन बीच में 15 से 20 सेकंड रुकना है, ताकि जो अभी हमारा स्तर है हम अपने आप को महसूस कर सकते हैं। अभी प्राण शक्ति शांत है, हम अलर्ट है, फिर भी प्राण शक्ति को महसूस नहीं कर रहे। क्रिया करने के पश्चात इंस्टेंट प्राण शक्ति घूमने लगेगी, फैलने लगेगी, पूरे शरीर में चक्कर काटने लगेगी, हम उसे महसूस कर पाएंगे। तो 15-20 सेकंड का जो बीच में गैप है, वो उस वक्त तीनों धारणाओं का अभ्यास करना है। शरीर पे कैसा हुआ, सांस की गति और मन की अवस्था। एक सूक्ष्म क्रिया 15 सेकंड की प्राण धारणा करेंगे। पहली सूक्ष्म क्रिया है हाथों की, सब साथ में कर सकते हैं, आप जानते होंगे। अगर आप नए साधकों को ध्यान से देख लीजिए और तुरंत शुरू हो जाइए। लेफ्ट हाथ सीधा, राइट हाथ की मुट्ठी बनानी है और उसे बार बार हीट करना है, जितनी ताकत से हो सके। 30 काउंट तक स्टार्ट। काउंट एक हाथ से, दूसरे हाथ से 30 काउंट। हो सके तो आंखें बंद रखें और इसकी इफेक्ट को, इंस्टेंट इफेक्ट होती है जिसे महसूस कीजिए। राइट हाथ लेफ्ट साइड करेंगे। सेकंड की प्राण धारणा और तीनों धारणाओं। सावधान। दूसरी सूक्ष्म क्रिया इसी तरह धैर्य के साथ, अवेयरनेस के साथ, पूर्णतया सजगता के साथ। लेफ्ट हाथ का पंजा, उंगलियां नीचे, राइट हाथ का पंजा हिट करेंगे। दूसरे हाथ से
15 सेकंड की विश्रांति। तीसरी क्रिया, हाथ को इंटरलॉक करेंगे, दोनों उंगलियां फंसाएंगे, एग्जैक्ट और रब करने का प्रयत्न 1 मिनट तक। हम 60 काउंट कर सकते हैं। विश्रांति 15 सेकंड। चौथी क्रिया, उंगली के जो नीचे का हिस्सा है उसे बार बार टकराना है। 60 काउंट तक मनोमन काउंट करें। 60 काउंट यानी 1 मिनट हो जाए। विश्रांति 15 सेकंड। शरीर में बदलाव हो रहा है। प्राण शक्ति तेज गति से घूम रही है, शरीर में फैल रही है, महसूस कर रही है। पांचवी क्रिया, बॉटम पार्ट इस तरह टकराना है 60 काउंट तक, 1 मिनट तक। पंद्रह सेकंड। छठी क्रिया, लोअर पार्ट, साइड काउंटर। विश्रांति 15 सेकंड। सातवीं क्रिया, ताली बजाना 60 काउंट।
शांति। आखिरी क्रिया 8वीं, रिस्ट को रब करना है इस तरह उंगली और अंगूठे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। विश्रांति। सावधान। इस तरह हम शरीर की सूक्ष्म प्राण शक्ति को जगा सकते हैं और सही मायने में प्राण शक्ति को महसूस भी कर सकते हैं। जब हमने सूक्ष्म क्रियाएं शुरू की तब की शरीर की मन की अवस्था और अब शरीर की मन की अवस्था दोनों में काफी फर्क है, क्योंकि हाथ में सारे प्राण वाहिनियों के केंद्र है। जब हाथ के भिन्न भिन्न सूक्ष्म क्रियाओं से हाथ के बिंदुओं को सक्रिय करते हैं, पूरे शरीर की प्राण शक्ति सजाग हो जाती है, फैलने लगती है, घूमने लगती है, गतिशील होने लगती है। तो अगर इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हो तो ये क्रिया अवश्य करें। जो पिछले साल कोरोना था तब कहा जाता था कि हमारी लो इम्यूनिटी की वजह से है। इस साल जो कोरोना है वो डायरेक्ट लंग्स पे अटैक करता है और लंग्स की तकलीफें बढ़ जाती है, लोगों के नाक बंद हो जाते हैं, लोगों की सांसें बंद हो जाती है और ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन हो जाता है कि जिंदगी पे खतरा आने लगता है। तो अब हम प्राणायाम की क्रियाएं करेंगे, जिस क्रियाओं से अगर हम डेली तौर पे करें तो हम हमारी ऑक्सीजन की लेवल को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। अल्टीमेटली लेवल 100 तक ही होती है, 100 के पीछे लेवल नहीं होती। फिर घनिष्ठपन होता है। जैसे जैसे आपकी लेवल बढ़ेगी, आपकी होल्डिंग ताकत बढ़ेगी, आप 1 मिनट तक, 1.5 मिनट तक, 2 मिनट तक, 2.5 मिनट तक सांस को रोक पाएंगे। लेकिन काउंट 100 होगा। 100 काउंट मतलब आपकी ऑक्सीजन की लेवल, लंग्स की कैपेसिटी ठीक है। तो सबसे पहले हम श्वसन मार्ग शुद्धि कर लेते हैं। सबसे पहले, उससे भी पहले क्या करना है, जैसे मैंने 2-3 दिन पहले बताया था, अगर आपके नाक बंद रहते हैं, आपको बंद नाक की तकलीफ है तो जल नेति, और तकलीफ है तो सूत्र नेति वो नहीं कर सकते तो लेमन ड्रॉप वो भी नहीं कर सकते तो जिंजर पाउडर नाक में डालिए और दोनों नासिका मार्ग को खुला रखिए। ये करने से थोड़ी सी एक्टिवेशन पैदा होगी, साइनस नर्व सक्रिय होगी, नाइट्रिक एसिड का निर्माण होगा, पूरे नासिका मार्ग में, श्वसन मार्ग में नाइट्रिक एसिड फैल जाएगा और कुछ भी वायरस है तो उसको नष्ट करेगा। ये करना ही है। श्वसन मार्ग शुद्ध होने चाहिए, सक्रिय होने चाहिए, साइनस नर्व्स एक्टिव होनी चाहिए, वाइब्रेट होनी चाहिए। श्वसन मार्ग शुद्धि कर लेते हैं। दूसरी नासिका से एक एक नासिका से कपालभाति करेंगे। आराम से शनि शनि 100 तक जाने का प्रयत्न कीजिए। आज 100 तक ही जाएंगे ताकि पता चले हमारा वामपंथ और दाहिना, लेफ्ट एंड राइट, सूर्य और चंद्र, ठंडा और गर्म, दोनों हिस्से को हम सक्रिय करें। पहले राइट बंद करेंगे, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू।
सहज कुंभक में खो जाइए, बाएं शरीर की सक्रियता का अनुभव करें। बाकी आधा हिस्सा, नाक से जितनी ज्यादा सांस फेंकेंगे उतना शरीर अपने आप सांस ले लेगा। हमारा काम है फेफड़ों से अशुद्ध वायु, कार्बन युक्त वायु को बाहर फेंकना, फेफड़े शुद्ध करना, वहां का कचरा निकालना। अगेन राइट से करते लेफ्ट बर्न, राइट से रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक, भीतर बदलाव को देखिए, क्या हुआ, क्या घटित हुआ, परिणाम क्या आया, उसे जानने का प्रयत्न। सावधान, दोनों नासिका से पहला राउंड कपालभाति का, रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, शरीर में बदलाव यानी स्थिरता, सांसों में बदलाव यानी मंद सांसें, और मन में बदलाव यानी स्थिरता, तीनों का अनुभव करें। सावधान, कपालभाति के और भी राउंड कर सकते हैं, लेकिन आज हम हमारे लंग्स को अब भिन्न भिन्न दिशाओं में उसे ढाल के वर्टिकल खींचेंगे, साइडवर्ड बेंड करेंगे, ऊपर उठाएंगे, सीना तानेंगे, भिन्न भिन्न शरीर की अवस्था बना के दीर्घ श्वसन का अभ्यास करेंगे। दीर्घ श्वसन अगर उज्जयी के साथ रहा तो ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है, अगर आप उज्जयी के साथ नहीं कर सकते तो सामान्य दीर्घ श्वसन कीजिए, लेकिन डायफ्रेम को ढीला करने का प्रयत्न, लंबी गहरी सांस,
प्रत्येक सांस के साथ नाभि की मूवमेंट भी होनी चाहिए और 20-20 बार लंबी गहरी सांस। 5 प्रकार के दीर्घश्वसन है, स्पेशली लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, लंग्स में से दूषित हवा को बाहर निकालने के लिए, लंग्स के बंद पड़े वायुकोश खोलने के लिए और प्राण एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ाने के लिए और डायफ्राम ढीला करने के लिए। ये इतने उद्देश्य है। करेंगे सबसे पहले पावर बूस्टर क्रिया, ताकि एक शरीर में भिन्न मैसेज जाए। आज हमने सूक्ष्म क्रियाएं की है, कपालभाति की है, तो ऑलरेडी हमारी प्राण शक्ति डेवलप है, जगी हुई है। फिर भी पावर बूस्टर करेंगे तो और उसे बल मिलेगा। यथाशक्ति पावर बूस्टर, तेज गति से सांस को बाहर फेंकना है, हाथ का सहारा लेना है, रिदम से 20 से 25 बार। आंखें बंद, जो हुआ उसका अनुभव। सावधान। पावर बूस्टर करने के पश्चात पूरे शरीर में प्राण शक्ति को महसूस करने के पश्चात अब पहला दीर्घ श्वसन उज्जयी के साथ, जहां हम लंग्स को वर्टिकली स्ट्रेच करेंगे। शरीर की अवस्था भी ऐसे ही बनाएंगे। दोनों हाथ इंटरलॉक कर लें, आगे खींचेंगे, शरीर बिल्कुल सीधा, खींचते खींचते ऊपर ले जाए। पोस्चर देखिए, बिल्कुल स्थिर हो आप, बिल्कुल आपकी दोनों हथेलियां आसमान की ओर, हाथ से कान बंद हो जाएंगे। खींचा हुआ शरीर, आप नहीं खींचे जा रहे, आपका शरीर खींचा जा रहा है। आप खिंचाव को महसूस करें। थोड़ी सी गर्दन ऊपर करेंगे, लंग्स वर्टिकली स्ट्रेच हुआ है, थोड़ा सा शरीर में बदलाव। श्वसन तंत्र अब रिसेप्टिव है। लंबी गहरी सांस 20 बार। धीरे से दोनों हाथ की पकड़ छोड़ देंगे, हाथ को नीचे ले आएंगे, विश्राम। उज्जयी यानी घर्षण युक्त रेचक पूरक, उसी का सहारा लेके दीर्घ श्वसन कर सकते हैं या नॉर्मल दीर्घ श्वसन, लेकिन 20 बार करना है और पेट की मूवमेंट होनी चाहिए। जब सांस भरते पेट आगे आना चाहिए। दूसरा प्रकार, दोनों हाथ कमर पे, कोहनी पीछे, सीधा आगे, मस्तिष्क ऊपर। मस्तिष्क पूरा ऊपर, जितनी कोहनी पीछे जा सके। छाती को एक्सपांड कीजिए। ये लंग्स की भिन्न अवस्था है। रेचक, पूरक, सुर। बार करेंगे विश्रांति। तीसरा, साइडवर्ड बेंड। कंप्लीट एक साइड घूम जाएंगे, शरीर भी ऐसा ढल जाएगा, भीतर जो पड़ा है लंग्स भी ऐसा होगा। भिन्न भिन्न कोनों से दूषित हवा को बाहर निकालने के लिए शरीर को भिन्न भिन्न दिशाओं में परिवर्तित करना पड़ता है। लेफ्ट हैंड को टेक दीजिए, राइट हैंड सीधा ऊपर। अब राइट हाथ लेफ्ट की ओर मुड़ेगा और कोहनी भी मुड़ेगी, इस तरह सीधा और सीधा। यहाँ पे आपको खिंचाव का अनुभव होना चाहिए।
मुट्ठी का सपोर्ट लीजिए। ऐसी अवस्था में 20 बार लंबी गहरी सांस। हाथ सीधा करेंगे, हाथ सीधा पैरेलल। दूसरी ओर राइट को टेकेंगे, लेफ्ट ऊपर, राइट बेंड किया, लेफ्ट सीधा किया। पूरा पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। मस्तिष्क बिल्कुल ढीला, लेफ्ट बगल खींची हुई। अब लंबी गहरी सांस। धीरे से मध्य में आएंगे। ये तीसरा प्रकार था जहां हमने लंग्स को कंप्लीटली बेंड कर दिया। अब चौथा प्रकार सुलभ मत्स्यासन या पूर्ण मत्स्यासन, जहां हम मस्तिष्क को पीछे कर देंगे, सीना और आगे आएगा, गला फ्लैट हो जाएगा और फिर दीर्घासन करेंगे। पद्मासन में कर सकते हो, अर्ध पद्मासन में पैर को फैला के भी कर सकते हैं। साइड में टर्न हो जाएंगे, पैर को फैला दिया, दोनों मुट्ठी कमर पे या कोनी साइड में, गर्दन पीछे डाल दी इस तरह। अगर पद्मासन लगाते हो तो इस तरह, और अगर मत्स्यासन कर सकते हो तो इस तरह। जो भी अवस्था में है फिक्स कर दीजिए, सीना और ऊपर, मस्तिष्क पीछे, गले में खींचाओ। अब 20 बार दीर्घ श्वसन। धीरे से पैर को फैला देंगे, एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आ जाएंगे। ये चौथा प्रकार था। और पांचवा प्रकार है उष्ट्रासन में जाना, स्थिर होना, मस्तिष्क कंप्लीटली बेंड, सीना ऊपर, बैक में काव और फिर लंबी गहरी सांस। ये 5 प्रकार के दीर्घ श्वसन उज्जयी के साथ। कैसा भी कचरा लंग्स में होगा, वायरस, कीटाणु, दूषित वायु, सब उसका निष्कासन होगा। लंग्स क्लीन होंगे, शुद्ध होंगे, वहां का सड़ा हुआ कचरा बाहर आएगा। ऑक्सीजन की लेवल तो यूं बढ़ जाएगी, प्राण लेवल भी बढ़ जाएगी, इम्यून सिस्टम में इजाफा हो जाएगा। आखिरी 5वां दीर्घ श्वसन का प्रकार उष्ट्रासन में उज्जयी के साथ। उष्ट्रासन की अवस्था ले ले, दोनों हाथ कमर पे, पुश कीजिए, आगे पीछे झुकने का प्रयत्न, बूटी पकड़ लेंगे। पहले उष्ट्रासन में स्थिर हो जाइए, बिल्कुल मस्तिष्क पीछे। अब लंबी गहरी सांस। एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, धीरे से आसन छोड़ देंगे, विश्राम। पावर बूस्टर करने के पश्चात ये 5 प्रकार के भिन्न भिन्न दीर्घ श्वसन उज्जयी के साथ हमारे कम हो रहे ऑक्सीजन लेवल को आसानी से ऊपर ला सकते हैं। कल मैंने 3 प्रकार बताए थे, समान गति से 3 सेकंड में पूरक और 9 सेकंड में रेचक और टूटक टूटक। ये 3 दीर्घ श्वसन भी हमारे श्वसन को, और कपालभाति का अभ्यास और प्राणायाम का सारा अभ्यास ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए ही है।
याद रखिए, हम प्रतिपल सांस लेते हैं, प्रतिपल हमें प्राण वायु की पूर्ति हो सकती है। अगर 15 की औसत पकड़े तो एक दिन में हम 21,600 बार सांस लेते हैं। 21,600 बार हमें प्राण शक्ति प्राप्त हो सकती है। अगर हमारे लंग्स क्लीन है, हम दीर्घ श्वसन करते और पूर्ण सांस लेते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है, हम कर सकते हैं। अब 5 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास, जिसे नाड़ी शोधन कहते हैं। हमारी सही मायने में कैपेसिटी बढ़ी है या नहीं? इतने दिन से हम योगा अभ्यास करते हैं, फिर हमारी लेवल कहां तक हुई? क्या हम 1 मिनट तक सांस को रोक सकते हैं या नहीं? आज हम चेकिंग करेंगे। आपके सामने घड़ी होगी, आप घड़ी में देखिए आप नॉर्मल सांस को 1 मिनट तक रोक सकते हो या नहीं। जैसे जैसे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी होल्ड करने की क्षमता भी बढ़ेगी। फिर भी अगर बीच में आपको घबराहट हो रही है तो छोड़ देंगे। प्रयोग करेंगे 1 मिनट तक सांस को रोकने का। यथाशक्ति कीजिए, खुद की अवस्था को जानिए। सावधान, रेचर, पूरक, आपकी नैसर्गिक क्षमता को चकासना है। जबरदस्ती से 1 मिनट नहीं रुकना है। आप बिना प्रेशर बढ़ाए अगर आप 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हो तो यकीन मानिए आपके लंग्स इंप्रूव हो रहे हैं, उनकी क्षमता बढ़ रही है। 5 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे, तत्पश्चात ओमकार का अभ्यास करेंगे। ओमकार भी सबसे पावरफुल प्राणायाम है, उद्गीर प्राणायाम कहते हैं उसे। उसके पहले 5 मिनट अनुलोम विलोम धैर्य से, एकाग्रता से, कुंभक और बंद लगाते हुए, यानी 5 मिनट में सिर्फ 5 ही आवर्तन होने चाहिए। अच्छा अभ्यास है तो सिर्फ 3 आवर्तन होंगे। अपने आप करेंगे। राइट बंद कीजिए, लेफ्ट से रेचर, पूरा
आखिरी रेचक बाई नासिका से करेंगे और अनुलोम विलोम पूर्ण करेंगे। हम सिर्फ 5 मिनट करते हैं, आप 15 से 20 मिनट तक अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं और नाड़ी शुद्ध हो सकती है, प्राण की लेवल बढ़ सकती है, श्वसन मार्ग की क्षमता बढ़ सकती है। अब 5 मिनट ओमकार। ओमकार के 4 प्रकार हैं। जो लोग कुछ भी नहीं कर सकते, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, सूक्ष्म क्रियाएं, वो ओमकार कर सकते हैं। उद्गीर प्राणायाम का लाभ ओमकार से प्राप्त होता है। ओमकार अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है। मस्तिष्क में कंपन, साइटिका साइनस में कंपन, कपाल में कंपन, इंद्रियों के द्वारों में कंपन, पिनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थायराइड, मस्तिष्क का हिस्सा, कपाल का हिस्सा, मुख का हिस्सा, जबड़े का हिस्सा, सारे हिस्से वाइब्रेट होते हैं। नाभि से कंपन शुरू होकर मुंह से जब बाहर निकलता है तब मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र, तीनों में कंपन होता है। पूरे शरीर में वाइब्रेशन होने की वजह से शरीर का स्ट्रेस निकल जाता है। कंपन होने से रक्त की रुकावटें मिट जाती है, सारे वायु कोष खुल जाते हैं, शरीर के कोष सक्रिय होते हैं, जेनेटिक लेवल तक उसकी इफेक्ट होती है। ओमकार असामान्य है। उसके 4 प्रकार है। पहला ओमकार, लघुलेरी, भ्रामरी ओमकार और तरंग वाहिनी। हम सबके 2-2 प्रकार करेंगे। धैर्य के साथ, स्थिरता के साथ, एकाग्रता के साथ और अवेयरनेस के साथ ओमकार करना है। अगर आपको वाइब्रेशन महसूस नहीं होते तो समझिए आपके ओमकार अधूरे हैं। यहाँ पे आप हाथ लगा सकते हो और वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हो। वही वाइब्रेशन पूरे शरीर में फैलते हैं। स्थिरता, हाथों की ज्ञान मुद्रा, शरीर शिथिल लेकिन फिर भी टट्टार। पहला ओमकार रेचक, पूरा ओ बार लघुलेरी पूरा। ओम 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 ओम। पूरा ओम 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 ओम। दो बार भ्रामरी, कान बंद करेंगे पूरा।
आखिरी तरंग वाहिनी, बीच में 2 बार पूरा करेंगे। पूरा ओम 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 शांत शांत पूरे शरीर में फैली प्राण शक्ति को महसूस करें। अलर्ट शरीर, सजाग शरीर, हल्का फुल्का शरीर, वाइब्रेट शरीर महसूस करें। स्थिरता का अनुभव करें, एक खुशी का माहौल। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण, उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो। हरि ओम। सांस की कई क्रियाएं मैंने बताई है, यथाशक्ति करने का प्रयत्न करें। नासिका मार्ग को खुला रखें, प्रसन्न होकर जिए, डरने की आवश्यकता नहीं। परम पिता परमात्मा हमारे ऊपर बैठा हुआ है, किसी का कुछ बुरा नहीं होगा। मन से भय को निकाल दो, भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। आपका दिन शुभ हो। हरि ओम।